आदर्श हूँ। मेरा जन्म 1999 में हुआ है। शैशव काल में ही मेरे जन्मदाता ने मेरे रोगों का इलाज कर मुझे पुनर्स्थापित किया। फिर छोटे छोटे कदमों से मैंने अपने सुनहरे सफ़र का आगाज़ किया। मैं गांव से निकलकर शहर में पहुंचा, कदम दर कदम बढ़ाकर पूरे देश में फैला। मैं अपने परिवार का काफिला बढ़ाता रहा और हर एक सदस्यों को समृद्धि का पैगाम दिया। न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे मैंने अपने जीवन में। जीवन के हर मोड़ पर दोस्तों के रूप में कितने दुश्मनों को देखे। हो सकता है कभी कुछ गलत मुझसे भी हुआ हो, मगर वो कभी गलत इरादों के साथ नहीं था। रास्ता कभी गलत हो सकता है, मगर मंजिल तक पहुंचने का उद्देश्य हमेशा नेक था। मैंने विपत्ति काल में भी अपने देशवासियों की सेवा की है। बाढ़ में, भूकंप में अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, मगर आज मैं फिर बीमार हूँ और मेरे जन्मदाता वो भी बीमार हैं। मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे फिर चलना है। मैं अभी दम तोड़ना नहीं चाहता, मैं दौड़ना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार का हाथ छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपका साथ चाहता हूँ। तुम साथ दो मेरे हाथ में अपना हाथ दो। आपने मुझे कल भी संभाला था, आप मुझे फिर से संभाल लो। मैं आदर्श हूँ, मैं आपका अपना आदर्श क्रेडिट हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ घर में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। आज 28 मई है और आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व 28 मई 2018 को जोधपुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें राहुल जी मोदी स्वयं उपस्थित थे। उनके अलावा दूसरे हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी पधारे थे। जोधपुर में ये मीटिंग विवांता ग्रुप की ताज हरीमहल होटल में हुई थी। अपने आप में बहुत ही शानदार मीटिंग थी। तकरीबन 450 के आसपास हमारे अभिकर्ता मित्र और पूरा स्टाफ वहाँ मौजूद था। ये सारा कार्यक्रम जोधपुर रीजन में मेरे ही देखभाल में हुआ था। आज जब वापस फेसबुक में वो सारे चित्र सामने आए तो मैंने सोचा कि आज उन यादों को भी थोड़ा सा दोहरा लिया जाए, जो आदर्श के इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि इस तरह से ये वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। तो जस्ट एक बात आपके साथ में मैं दोहराता हूँ कि जब कभी हमारे परिवार में कोई बीमार होता है तो जो बीमार है वो एडमिट होता है। डॉक्टर्स हैं जो उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, समय पर दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन, उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर, वो सब चीज़ें जांच रहे होते हैं। और जो उनके बिल्कुल निकटस्थ हैं, जो बिल्कुल नियरेस्ट लोग हैं, वो अटेंडेंट के तौर पे वहाँ पे बैठते हैं ताकि कहीं पर भी कुछ भी आवश्यकता हो तो वो एकदम से वहाँ पर वो चीज़ ला सके, मैनेज कर सके। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिजन हैं, जो कुछ देर के लिए आते हैं, हो सके तो कुछ देर पेशेंट के साथ बैठते हैं, और अगर अलाउड नहीं हो कि आईसीयू में उनके साथ में बैठा जाए तो वो अटेंडेंट के साथ बैठते हैं, कुछ देर उसके साथ बातें करते हैं, कुछ देर वो पुरानी याद ताज़ा करते हैं जब वो उस पेशेंट के साथ जो अच्छे पल बिताए थे
उन चीज़ों को याद करते हैं और बैठकर साथ में दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द सब चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएं, पेशेंट स्वस्थ हो जाए और पुनः अपनी दिनचर्या में, अपने जीवनचर्या में वो शामिल हो सके। तो इन सब में भी कहीं से कहीं तक वो जो परिजन हैं, जो मित्र हैं, वो लोगों का कोई भी सक्रिय या डायरेक्ट योगदान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस, उनकी वहाँ पर मौजूदगी अटेंडेंट के अंदर एक तरह का हौसला अफजाई करता है और पेशेंट के अंदर भी एक बिलीव होता है कि वो जब बीमार था तो कितने लोगों को उसकी चिंता हुई, कितने लोग थे जो उसके प्रति जागरूक थे, कितने लोग उसके बारे में कंसर्न थे। तो ये दोनों तरह की चीज़ होती है कि एक तरफ तो ये कंसर्न भी शो करता है और दूसरी तरफ ये एक ताकत भी प्रोवाइड करता है कि हम उस अटेंडेंट के साथ, यानी जो भी इसके लिए जो फाइट कर रहे हैं, उन लोगों को ये शो कर सकें कि हम आपके साथ हैं और हम भी उस अच्छे पलों को याद करते हैं जो बीत चुके हैं और चाहते हैं कि वो पल फिर से हमारी ज़िंदगी में आए और फिर से हम उसी तरह से आदर्श को देख सकें। सोसाइटी के खिलाफ जो ये सब कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, उससे पहले ही आरबीआई की साइट में सचेत पर बिल्कुल अधिकृत बताया गया था आदर्श को। वित्त मंत्रालय की साइट पर इसको सुरक्षित वित्तीय कारोबार की सराहना की गई थी और सेंट्रल रजिस्ट्रार ने भी समय पर इसकी ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह सारी साइट पर प्रेजेंट की, उसमें लाभ दर्शाया गया और समय पर जो परिपक्वता की जो मैच्योरिटी का जो अमाउंट है टाइम पर पे करने का बिल्कुल उसकी सराहना की गई थी। भारत सरकार ने इसके कैशलेस, पेपरलेस, जो इसका मोबाइल मनी एप्लीकेशन था उसको सराहा गया था। बैंकिंग की जहाँ तक बात करें तो हमारी जो सहायक बैंकें जो थी, यस बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, ये सब चीज़ जो हमारे भुगतान को कभी भी रोकते नहीं थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे और सहकारिता के जो संविधान के अनुच्छेद 66 और 67 की पूर्ण पालना हम करते थे। हम भारत के संविधान के अंतर्गत अपना काम करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत सहकारी समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। ये सब क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर हुआ करती थी, दिखाई देती थी, अचानक सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से रातों रात ही सभी चीज़ें विपरीत हो गई। अगर कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों को दूर किया जाए, सुधार किया जाए और पुनः सोसाइटी को वापस चाहे सेम कार्यकारिणी के जरिए या फिर नया बोर्ड गठित करके किसी भी तरह के इसको वापस ट्रैक पे लाया जाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उम्मीद कर सकेंगे कि हमारा जितना भी पैसा इसमें फंसा हुआ है वो हमें वापस मिल सकेगा। इस सोसाइटी से 4,23,000 एडवाइज़र, 4,500 कर्मचारी पूर्ण रूप से अभी बेरोजगार भटक रहे हैं। उनका परिवार पूर्ण रूप से एक भूखे मरने वाली स्थिति में आ चुका है और 21 लाख परिवार के अगर हम बात करें तो 1 करोड़ प्लस लोग जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जिनके ऊपर हुआ है और कई ऐसे व्यवसाय थे जो इनके ऊपर आधारित थे, तो इनडायरेक्टली भी देखा जाए तो 8 से 10 करोड़ लोग इससे इफेक्टेड हुए हैं। तो हम सभी अपने साथियों से एक ही बात कहेंगे कि वो हमारे जो आंदोलन है जिस भी जरिए से चल रहे हों, चाहे वो ट्विटर के द्वारा, चाहे कोर्ट के केसेस के द्वारा, उस आंदोलन में विश्वास रखें और ट्विटर के जरिए अपने घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये अपील करें कि इस सोसाइटी को वापस शुरू किया जा सके। इसे अंत करने से इसका कोई भी फ़ायदा किसी को नहीं है, ना आमजन को ना सरकार को। अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी समझ में आती है, थोड़ी भी पसंद आती है, तो अपने दूसरे साथियों तक इस बात को पहुंचाएं और अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ब्लॉक कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी कह सकते हैं कि इस वीडियो को ना देखा जाए, ना सुना जाए। इस वीडियो के अंत में मैं एक हमारे ही बीच के साथी, एक एडवाइज़र की जो एक वॉइस मैसेज मेरे पास आया है, उनकी एक मार्मिक अपील
सरकार के लिए उसमें एक मार्मिक संदेश है। मैं इसी संदेश के साथ मैं आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड मोदी जी, नमस्कार। हम आपको नम्र निवेदन करते हैं कि 21 लाख आदर्श के निवेशक हैं जिनके रुपए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है और 2 साल से उनको मिल नहीं रहे हैं। आप सर्वसमर्थ हैं, आप चाहो तो जो कुछ भी कर सकते हैं। आप उनकी जमा राशि को पुनः दिलवाने और आदर्श सोसाइटी को चालू करने की कृपा करें।